बस्तर दशहरे के बाद बलौदा बाजार के बेलाईगढ़ का दशहरा पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। इस दशहरे को राजशाही दशहरे के रूप में जाना जाता है। ये दशहरा 150 साल पुरानी परंपरा को समेटे हुए है और इस साल राजशाही दशहरा महोत्सव 17 अक्टूबर को होगा। यहाँ की खास बात यह है कि आदिवासियों द्वारा यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। बेलाईगढ़ का राजशाही दशहरा 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ परंपराओं का निर्वहन करते हुए आदिवासियों ने आज तक रावण दहन नहीं किया। 150 साल पुरानी रावण दहन नहीं करने की परंपरा आज भी उसी तरह पूरी की जाती है। बेलाईगढ़ में महल से 2 किलोमीटर की दूरी में एक रैनी भाटा मैदान है। इस मैदान में महाराजाओं के जमाने में युद्ध हुआ करता था और युद्ध में जिसकी भी जीत होती थी महाराज उसे ही सम्मानित करते थे। ये परंपरा आज भी चली आ रही है, लेकिन आज युद्ध की जगह खेलों का आयोजन किया जाता है। इस खेल में भाग लेने और जीतने के लिए 40 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं और 15 दिन पहले से ही खेलों की तैयारियां करते रहते हैं। यहाँ खासकर तीरंदाजी का खेल सबसे ज्यादा प्रचलन में है। वैसे तो यहाँ के दशहरे में प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है। इसके पहले भी भाजपा के शासन में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हो चुके हैं और उस समय रमन सिंह ने घोषणा की थी कि यहाँ के दशहरे के लिए वो शासन की तरफ से अनुदान करेंगे, लेकिन राज परिवार ने अनुदान लेने से ही मना कर दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस्तर दशहरे के बाद बेलाईगढ़ का दशहरा प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। दशहरे के दिन राज परिवार के लोग विशेष श्रृंगार करते हैं और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। इसे देखने के लिए पूरे प्रदेश से लोगों की भारी भीड़ जुटती है। करीब 10,000 लोग दशहरा देखने आते हैं। बेलाईगढ़ के राजा ओमकार शरण सिंह बताते हैं कि यहाँ शुरू से ही रावण दहन नहीं किया जाता, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ रावण दहन किया गया था, जिसके बाद बेलाईगढ़ में अशुभ घटनाएं घटी। तब से यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता। यहाँ के दशहरे में राज परिवार से जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में किसी से सहयोग नहीं लिया जाता। जितना भी खर्च होता है राज परिवार की तरफ से ही किया जाता है। यहाँ राजशाही दशहरा का आयोजन होता है, क्या कुछ होता है, जानकारी देंगे? यहाँ विगत सैकड़ों सालों से राजशाही दशहरा का आयोजन होते आ रहा है। इसमें कहना चाहिए कि वो 10 से 5,000 कहना चाहिए कि क्षेत्रवासी आते हैं, जिन्हें राजमहल की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था एवं साथ ही साथ अन्य कहना चाहिए मनोरंजन के नाचा वगैरह अन्य पार्टी आती, उनको भी कहना चाहिए राजमहल द्वारा अपने खर्च से निर्वहन किया जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अखिल भारतीय गौड़ समाज का सर्कल अध्यक्ष आमक अचार का अध्यक्ष हूँ और इस नाते कहना चाहिए कि महल से मेरा लगाव हमेशा की तरह है। हर साल दशहरा के पूर्व यहाँ आता हूँ सहयोग करने के लिए। सफ़ेद लाल नाग। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि बेलाईगढ़ राजशाही राजा दशहरा पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपना अलग स्थान रखता है, जिसका उदाहरण आज से नहीं सन 1885 से लगातार यहाँ पे विस्थापित हुए हैं, तब से आज तक के लगातार ऐतिहासिक दशहरा रहा है। और बस्तर दशहरा के बाद में छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान बेलाईगढ़ का राजशाही दशहरा रखता है और शासन द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुदान राज परिवार नहीं लेता। यहाँ अनेक बार मुख्यमंत्री और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं, लेकिन राज परिवार आज तक किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिए हैं। और आज जो राज परिवार का जो मान सम्मान स्थानीय स्तर में, क्षेत्रीय स्तर में जो है, उस हिसाब से नगर के समस्त प्रबुद्ध नागरिक, महाजन, समाज प्रमुख जो आज जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं वो कृत संकल्पित हैं और आने वाला समय इसी तरह से रहेगा और राज परिवार पूरे नगर एवं क्षेत्रवासियों के लिए आज कृत संकल्पित है। यहाँ का दशहरा जो है पुरातन काल से चला आ रहा है। पुरातन काल से मतलब राम प्रताप सिंह के जमाने से। उसके बाद उसका बीड़ा उनके पुत्र हरदयाल सिंह उठाए।
हरदयाल सिंह के उठाए। उसके बाद हरदयाल सिंह को, हमारे दादाजी को, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई दशहरा के ही दिन, इसीलिए उनका नाम जितेंद्र विजय बहादुर सिंह रखा गया। मतलब विजय करने के पश्चात, गढ़ तोड़ने के पश्चात यहाँ पे उनका पुत्र हुआ। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बिलाईगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।